समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्पाउस के जीते जी कोई दूसरा विवाह कर लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस स्पाउस को और उस व्यक्ति को जिसके साथ दूसरा विवाह कारित किया गया है, क्या लीगल रेमेडी लेनी चाहिए? देखिए, यहां पर स्पष्ट कर दूं, स्पाउस को हिंदी में बोलते हैं जीवन साथी, और लाइफ पार्टनर एक वर्ड यूज होता है इंग्लिश में। तो स्पाउस, लाइफ पार्टनर और जीवन साथी, ये तीनों एक है। आपको जो अच्छा लगे वो अपने हिसाब से समझ लीजिए, ठीक है। मैं तीनों वर्ड्स यूज कर सकता हूं या किसी पर्टिकुलर वर्ड को यूज कर सकता हूं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई पुरुष है, ठीक है ना, और उसका विवाह हो चुका है, उसकी पत्नी है, लीगली मैरिड पत्नी है, और उस पत्नी के होते हुए भी वह किसी दूसरी महिला से क्या करता है, विवाह करता है। और जब वह दूसरी महिला से विवाह करता है तो उस महिला को बताता नहीं अपनी पहली पत्नी के बारे में और अपनी पहली शादी के बारे में। तो ऐसी स्थिति में जो विवाह है वो नल एंड वॉइड हो जाता है, यानी कि जो दूसरा विवाह है वो अवैध माना जाता है, उसे शून्य मान लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो पुरुष है वो दो लोगों के साथ चीटिंग करता है। पहला तो अपनी पत्नी के साथ, और दूसरा चीटिंग करता है उस महिला के साथ जिसके साथ उसने दूसरा विवाह कारित किया। तो उसने दोनों के साथ अपराध कारित किया। इसका मतलब, तो दोनों के साथ अपराध कारित किया तो दोनों व्यक्ति उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करवा सकते हैं। अगर महिला अभियोग पंजीकृत करवाती, यानी कि एफआईआर लॉन्च करवाती उस व्यक्ति के खिलाफ, तो ऐसी परिस्थिति में जब उसके खिलाफ अभियोग चलेगा, ट्रायल चलेगा, और जब उसको सजा मिलेगी तो अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगर महिला के खिलाफ, यानी कि पत्नी, अभियोग पंजीकृत करवाती है, तो ये जो अभियोग है ये नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसी प्रकार से वो महिला जिसके साथ ये पुरुष विवाह करता है, दूसरा विवाह, और चीटिंग करता है, मतलब विवाह किया और उसे अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताता, और वो महिला अभियोग पंजीकृत करवाती है, एफआईआर लॉन्च करवाती है, तो ऐसे अपराध के संबंध में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और यह नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, लेकिन यहां पर यह ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल हो जाता है। देखिए, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल मैंने दोनों अपनी पहली कई वीडियो में समझा दी, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूं, ठीक है। कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि दोनों पार्टियां आपस में सुलह समझौते के माध्यम से मामले को सेटल कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि दोनों पार्टियां आपस में सुलह समझौते के माध्यम से मामले को खत्म नहीं कर सकते, सेटल नहीं कर सकते। तो ये अपराध महिला के पत्नी के संबंध में क्या हो जाता है, कंपाउंडेबल है, लेकिन उस महिला के संबंध में जिसके साथ धोखा देकर विवाह किया गया, पहली शादी के बारे में बताया नहीं गया, ये नॉन कंपाउंडेबल हो जाता है। 2 परिस्थितियां हैं जिसमें ऐसा करना अपराध नहीं माना जाएगा, यानी कि दूसरी शादी करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। पहली कंडीशन है डाइवोर्स की। अगर कोई व्यक्ति, अगर वो पुरुष डाइवोर्स ले लेता है अपनी पहली पत्नी से और डाइवोर्स के बाद दूसरा विवाह करता है, तो ये अपराध नहीं है। कोई भी व्यक्ति डाइवोर्स लेने के बाद दूसरी शादी